हेलो लर्नर्स, और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। और अभी की वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हुई है, वो कॉलेज वगैरह की वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। बाकी वीडियो में आ जाते हैं जल्दी से। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कमांड्स के बारे में, और अलग अलग तरह की कमांड्स हमने जानी थी, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X और ऐसी बहुत सारी और कमांड्स के बारे में बात करी थी हमने। फिर हमने लास्ट में एक बोनस रखा था जिसमें मैंने बताया था कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को कैसे मूव कर सकते हो। अब उसमें लास्ट में हमने क्या बोला था कि लास्ट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर मैंने एक चीज़ दूसरी जगह मूव कर दी है तो अब मैं उसको वापस से पहले जैसा कैसे करूं, मतलब वहाँ पे जो सामान मैंने रख दिया वो वापस पहले अपनी जगह पर चला जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा Ctrl+Z की कमांड जो होती है अंडू की कमांड। मैंने आपको बताई है कि किस लिए काम आती है, और उसी का एक और फेज़ होता है जिसको कहते हैं हम रीडू, ठीक है, जो Ctrl+Y से होता है। तो Ctrl+Z करेंगे हम पिछली वाली वीडियो के जो क्वेश्चन था उसके जवाब में। तो जिनका आंसर सही है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका आंसर कुछ और है वो हो सकता है क्या पता वो भी सही हो। कुछ लोगों ने Ctrl+Z की जगह कोई और कमांड का यूज़ करा हो, Ctrl+X करके वापस से वहीं Ctrl+V कर दिया, वो भी ठीक है, लेकिन असली आंसर जो है वो है Ctrl+Z। ठीक, तो वीडियो में आ जाते हैं। हमने पिछली बार जो था ये वाली कमांड्स कर ली थी, ठीक है, विंडो आई तक। आगे की कुछ कमांड्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो कमांड आती है वो है हमारी Ctrl+A। अब Ctrl+A मतलब होता है ऑल, ठीक है, ऑल मतलब सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, राइट, तो मैं एक सामान यहाँ से वहाँ रख रहा हूँ, या इसको मैं कॉपी पेस्ट एक सामान को कर रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जस्ट यहाँ डेस्कटॉप पे आऊँगा और Ctrl+A दबाऊंगा अपने कीबोर्ड के अंदर, और ये देखो ये सारी चीज़ सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को जहाँ भी मूव करूँगा ना, ये बाकी चीज़ें भी उसके साथ मूव हो जाएंगी। ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, और यहाँ से उठा के वापस यहाँ रख दिया। इस तरह से ये चीज़ें मूव हो रही हैं, ठीक है। अब मैं जब Ctrl+Z करूँगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला, Ctrl+Y करूँगा इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने Ctrl+All करके ये सारी चीज़ें एक जगह रख दी है। ये जो है इनको तो वापस सेट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब क्या होता है, देखो ये Ctrl+A की कमांड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बेसिकली एक तरह का नोटपैड होता है वो, ठीक है। आप यहाँ पे आके भी सर्च कर सकते हो नोटपैड, ठीक है, ये लिखा आपने नोटपैड और यहाँ पे नोटपैड आ गया। तो यहाँ से भी आप खोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, और यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा होगा इस पे क्लिक कर दो, ठीक है, ये नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन गया। हम यहाँ पे आके लिखते हैं सब टू माई चैनल, ठीक है। ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे मेरे को एक एक चीज अगर सिलेक्ट करनी है तो मैं ऐसे माउस को ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, मूव कर सकता हूँ होल्ड करके। नहीं तो अगर ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने कर ला, मैं अब देखो यहाँ पे मैं Ctrl+C Ctrl+V का यूज दिखा रहा हूँ। Ctrl+C से मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं Ctrl+V कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। ये देखो अब मान लो मुझे ऐसे ही कोई पैराग्राफ लिखा हो, ठीक है, और मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह करना है, तो या तो मैं अपना माउस यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा और ऐसे करूंगा, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा। या दूसरा तरीका क्या है, आप Ctrl+A का यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप Ctrl+A दबाओगे ये पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से उठा के आप चीज़ों को कहीं और पेस्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ से कर लेता हूँ Ctrl+X, ठीक है, अब यहाँ से हट गया। अब मैं कहीं और पेस्ट कर देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने एक नई डॉक्यूमेंट बना ली, ठीक है, और मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये वही सारी चीज़ें हैं, मैंने एक जगह से दूसरी जगह लाके पेस्ट कर दी और मैंने ये एक साथ कर दी। तो Ctrl+A बेसिकली क्या करता है, आपकी सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे दो डॉक्यूमेंट है, इनको तो डिलीट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता है, चाहे वो आपकी फाइल्स हो, फोटोज़ हो, कोई भी टेक्स्ट हो, ठीक है। इसके लिए काम आता है Ctrl+A। Ctrl+A मतलब Ctrl+All, ठीक है, और सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना। अब न्यू डॉक्यूमेंट इसको खोले रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगली जो कमांड है वो है हमारी Ctrl+F। अब ये क्या है, Ctrl+F बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। ये मान लो मैंने ये पूरा जो है यहाँ से Ctrl+A कर लिया, ठीक है, और एक कॉपी कर लिया, और फिर मैं ये जो नोटपैड है यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, साइज छोटा कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं जब यहाँ पे Ctrl+F दबाऊंगा तो यहाँ पे एक मेरे को फाइंड का एक पैनल खुल के आ गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो छोटा सा पैनल।
इसके अंदर आप ये टाइप कर सकते हो कि आपको फाइंड क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ पे हैज़ आया है, ठीक है, हैज़ वर्ड यहाँ यूज हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा HAS, ठीक है। और मैं जैसे ही हैज़ लिखूंगा और मैं फाइंड नेक्स्ट पे करूंगा तो ये देखो ये मेरे को हैज़ वर्ड दिखा रहा है, एक हैज़ वर्ड यहाँ पे है, ठीक है, एक हैज़, और उसके अलावा और कहीं हैज़ वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये खत्म होगा। यहाँ पे इसने वार्निंग दे दी और कोई हैज़ वर्ड है ही नहीं, ठीक है, तो इतने हैज़ वर्ड थे। अब मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि द वर्ड कितने हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ द, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फाइंड, तो यहाँ द यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे भी द है, यहाँ पे भी द, दे वाला द भी देख रहा है, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए आप बेसिकली स्पेस दे के भी कर सकते हो द, ठीक है। अब कैन नॉट फाइंड द कह रहा है, ठीक है, और द नहीं मिल रही इसको, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये जैसे यहाँ पे तो टेक्स्ट फाइल थी, इसमें यूज़ हो गया। इसके अलावा मान लो मैं फोल्डर खोल लेता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे भी कंट्रोल F दबाऊंगा, ठीक है, तो ये अपने आप इस वाले पैनल पे चला जाएगा, ठीक है। मैंने क्लिक नहीं करा, ये देखो यहाँ पे है, मैंने F दबाया और ये अपने आप सर्च पैनल में चला गया जो यहाँ कोने पे होता है। और यही चीज़ आप अपने PDFs के साथ भी कर सकते हो, यही चीज़ आप अपने ब्राउज़र के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल F बेसिकली काम आता है चीज़ों को सर्च करने के लिए। कंट्रोल F हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं कंट्रोल P। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आने वाली है जो प्रिंटिंग वर्क करते हैं, ठीक है। कंट्रोल P बेसिकली क्या है, आपकी स्क्रीन को प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट खोल रखी है, तो आप जैसे उस पर कंट्रोल P दबाओगे उसका एक प्रिंट निकल के आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली आप लोग क्या करते होगे, यहाँ फाइल में जाते होगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन जो दिखा रहा है यहाँ पे प्रिंट करते होगे। ये एक तरीका है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और P दबाओ, ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल और P दबाओगे, ये देखो यहाँ पे एक तरह की विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको प्रिंट किससे करना है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे डिवाइस दिखा रहा है। अब मेरे पास अभी कोई प्रिंटर है नहीं, तो यहाँ पे मेरा प्रिंटर का नाम नहीं दिखा रहा है, यहाँ अलग अलग चीज़ें दिखा रही है। जैसे कि मैं PDF बनाना चाहूँ इस फाइल का, ये जो फाइल है इसका PDF बनाना चाहता हूँ कि नहीं, फैक्स मशीन में भेजना चाहता हूँ कि नहीं, अगर कोई फैक्स मशीन का मेरे पास IP वगैरह है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर आपने प्रिंटर लगा रखा है तो आपका प्रिंटर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिखा देगा। अब प्रिंट आ गया, और यहाँ पे आप पेज रेंज जो है ये सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ऑल पे कर रखा है, क्योंकि ये और ज़्यादा पेजेस है नहीं, तो इसने अपने आप ऑल पे कर लिया भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 2 लिख दिया मैंने, तो ये 2 कॉपीज़ निकाले। इस तरह से आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। ये होता है कंट्रोल P की कमांड प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल P मतलब प्रिंट। अब अगली कमांड पे आ जाते हैं जो है हमारा कंट्रोल W। अब देखो कंट्रोल W बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। ये कमांड क्या करेगी, कोई भी विंडो जो खुले, अच्छा इससे पहले मैं एक कमांड और बता देता हूँ। जैसे मान लिया आप लोग ये जो है टेक्स्ट फाइल ऐसे आपने लिखा है कहीं पे, तो अगर आप कंट्रोल S दबाओगे ना तो ये फाइल सेव हो जाती है, ठीक है, सेव हो जाती है। अगर आपने मान लो एकदम ही डायरेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फाइल खोली, तो कंट्रोल S दबाने पर आपको बताएगा कि आपको फाइल सेव कहाँ करनी है। कुछ इस तरह का खुलेगा आपको। यहाँ पे मैं सेव एज आ जाता हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरह से आएगा। अब क्योंकि मैंने सेव कर रखा है पहले से ही, तो मेरे में ये वाला डायलॉग नहीं आया था पहले। तो ये जैसे ही आप कंट्रोल S करोगे ये सेव होता चला जाएगा। अभी ये सेव हो चुका है, तो मैं इसको कट करके दोबारा खोलूंगा तो ये हटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। ये यहीं का यहीं रहेगा जब तक मैं इसमें चेंजेस ना करूँ। अब आ जाते हैं कमांड के ऊपर। जो अगली जिस कमांड की हम बात कर रहे थे वो है कंट्रोल W। कंट्रोल W बेसिकली ये जो विंडो खुली है इसको बंद करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये विंडो है, ठीक है, मैं कंट्रोल W दबाऊंगा और ये देखो ये क्लोज हो गया। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा सा नया लगा होगा, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर पहले से जानते हैं उनके लिए जो कमांड होती थी वो होती थी Alt F4, ठीक है, Alt प्लस F4। आपकी कीबोर्ड के अंदर फंक्शन रो होती है जहाँ पे F1 F2 लिखा होता है, वहाँ पे अगर आप Alt प्लस F4 दबाते हैं तो भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इसका एक दूसरा तरीका है जिसमें आप कंट्रोल और W दबाते हो तो भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप कंट्रोल W दबाओगे ये क्लोज हो जाए। अब इसमें एक चीज़ और है कि मान लो आपने क्रोम में जाते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ये क्रोम खोल दिया हमने। अब इस क्रोम के अंदर क्या है, यहाँ पे क्रोम में एक टैब खुला हुआ है, ठीक है, जैसे ये टैब है। अब मैं मान लो ऐसे 2 टैब और खोल देता हूँ, ये टैब्स होते हैं, ठीक है, इन्हें टैब्स कहते हैं।
एक टैब खोल ली मैंने। अब मैं अगर कंट्रोल W दबाता हूँ तो ये एक एक टैब बंद होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कंट्रोल W दबाऊँ, टैब बंद हो गया, कंट्रोल W दबाऊँ, टैब बंद हो गया, ठीक है। ये तरीका होता है टैब्स बंद करने का, या आपको कोई फाइल बंद करनी है उसके लिए काम आता है। अगली कमांड पे आ जाते हैं, वो है हमारा कंट्रोल N, ठीक है। अब कंट्रोल N बेसिकली क्या है? कंट्रोल N है किसी भी चीज़ जो आपने खोली हुई है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल N दबाता हूँ, ठीक, कंट्रोल N जैसे ही मैं यहाँ दबाऊंगा होगा क्या, एक और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल जाएगी जो अलग होगी, ठीक है, जिसको मैं सेव कर सकता हूँ कहीं पे और किसी और फाइल डायरेक्शन में। सपोज मैं यहाँ दबाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ दबा देता हूँ मैं कंट्रोल N, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे एक बार ऊपर ध्यान से पढ़ना, यहाँ लिखा है अनटाइटल्ड, ठीक है। अब मैं इसको अगर मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे जाके, तो ये जो है हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक यहाँ है, इसका नाम है न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपके लिए मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ नाम रख देता हूँ माई टेक्स्ट, ठीक है। और ये वाली खोल लेता हूँ। अब ये देखो, ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा ना, जैसे टुडे इज अ वेरी गुड डे, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ अगर मैं, तो इस चीज को अब मैं सेव कर सकता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ कंट्रोल S दबाऊंगा, ठीक है, ये मेरे को बोलेगा कि आपको ये वाली फाइल कहाँ सेव करनी है, क्योंकि ये अलग फाइल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गुड डे, ठीक है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखो, ये गुड डे के नाम से सेव होगी। अब ऐसे ही मैं जितनी बार कंट्रोल N दबाऊंगा उतनी नई नई डॉक्यूमेंट खुलेंगी। तो अभी एक और नई डॉक्यूमेंट खुल चुकी है, ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे दो फाइलें आ चुकी हैं, जो हमने एक तो गुड डे वाली बनाई थी और एक माई टेक्स्ट। माई टेक्स्ट में हमारा ये वाला टेक्स्ट पड़ा हुआ है और गुड डे में हमारा ये वाला टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ये होती है कंट्रोल N की कमांड। अब ये आप हर जगह यूज कर सकते हो, चाहे आपका एक्सेल हो, चाहे आपका वर्ड हो, चाहे आपका क्रोम ही क्यों ना हो। क्रोम में दबाओगे तो एक नया क्रोम खुल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये क्रोम पे क्लिक करा मैंने। अब यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ जैसे ही मैं कंट्रोल N दबाता हूँ, ठीक है, ये देखो एक नया टैब खुल चुका है। अब यहाँ पे दो क्रोम है, ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको। ये रहा एक क्रोम, ये रहा एक क्रोम, ये देखो ये दो क्रोम है, यहाँ दो क्रोम खुल चुके हैं। और अब इनको क्लोज करने के लिए मैं वही चीज करूंगा, कंट्रोल W, बस क्लोज हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम नई टैब कैसे खोले, ये तो नए कंट्रोल N दबाने पर तो विंडो खुल जा रही है, नहीं हमें तो टैब खोलना, तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल प्लस T का यूज करना है। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस T करते हो, ये देखो नई टैब खुल गई, और जितनी बार आप कंट्रोल T दबाओगे उतनी नई नई टैब खुलती चली जाएंगी। और फिर वही कंट्रोल W दबाते चले जाओ तो क्लोज होती चली जाएंगी, ठीक है। ये T और W वाला सीन याद रखना क्रोम के लिए, और भी किसी ब्राउजर का आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए। और जैसा हमने बात करी कंट्रोल N, वो नई विंडो खोलने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ कमांड्स हो गई, आप इनको सही से याद रखना। अगले पे चलते हैं, ये आ जाता है कंट्रोल S, ये मैंने आपको बता दिया। आ जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस्केप पे। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था टास्क मैनेजर के बारे में, कि टास्क मैनेजर क्या होता है, ठीक है। उसमें मैं आपको बहुत सारी ऐप्स बता रहा था, तो उसमें टास्क मैनेजर आया था। टास्क मैनेजर बेसिकली ये देखने के लिए होता है कि आपके बैकग्राउंड में कौन कौन सी ऐप्स चल रही हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी सर्विसेज बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, जिससे आपका विंडो अच्छे से चलता रहे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप टास्क मैनेजर खोलते हो। अब नॉर्मली आप यहाँ पे आकर ऐसा भी कर सकते हो, टास्क मैनेजर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक टास्क मैनेजर लिख के आ जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है। लेकिन अगर मान लो आपको टास्क मैनेजर डायरेक्ट खोलना है, ठीक है, किसी विंडो पे आप सर्च पे नहीं जाना चाहते, तो आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ठीक है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप पे क्लिक करते हो, यहाँ देखो ये एक नया टास्क मैनेजर खुल जाता है।